हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर है। मैं यहाँ पर मधुबनी ज़िला में मिथिला प्राकृतिक योग शोध संस्थान मधुबनी नाम का एक संस्थान चलाता हूँ, जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है। आयुष मंत्रालय 2015 में जब गठित हुआ, तब से लेकर के पूरे बिहार के सभी जिलों में योग जागरूकता करने का काम, अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सवों में प्रशिक्षण देने का काम हम लोग करते रहे हैं। और राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, सम्मेलन, जागरूकता शिविर, रोग निदान शिविर लगाते रहे। धन्यवाद। और ये आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जगह जगह विश्व भर में मनाया जा रहा है, इस पर आपके द्वारा क्या संदेश रहेगा? इस वर्ष का जो आयुष मंत्रालय का थीम है, मानवता के लिए योग, ये संदेश अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि योग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से केवल शारीरिक व्यवस्था नहीं, विकास नहीं, बल्कि मनुष्य का जो मनुष्यता का विकास है वो हो जाता है। इसमें आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, सामरिक और साथ में सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो जाता है, एक संतुलित विकास होता है। तो योग एक ऐसी विद्या है जिसके आधार पर पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा विश्व गुरु के स्तर पर स्थापित की जा सकती है। और इस प्रयास में माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, पूरे सभी योग गुरु संस्थाएं लगी हुई हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं। सभी लोगों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में योग जरूर करना चाहिए, जिससे अपने दैनिक कार्यक्रम में जितनी तनाव उत्पन्न होते हैं, जिससे रोग होता है, असंतुलन होता है, तरह तरह की डिप्रेशन, मानसिक अवधारणाएं पैदा होती है, उस सबको संतुलित किया जा सकता है और एक सम्यक विकास हो सकता है। धन्यवाद। और एक प्रश्न आपसे ये रहेगा, आपने एक शब्द यूज़ किया तनाव, तो स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे बीमारियां जो है आज के डेट में बहुत कॉमन होती जा रही है और यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक सब इसके विक्टिम हैं, तो योग इसमें कैसे सहाय होगा? देखिए, योग विद्या के जो विज्ञता हैं वो जानते हैं कि इच्छा से तनाव होता है और तनाव से रोग होता है। तो यदि हम अपने इच्छाओं को संतुलित कर लें, नियंत्रित कर लें और कम से कम कर लें, या जो आवश्यकता है उससे अधिक इच्छा न करें, हम अपने सामर्थ्य को पहचानें, तो तनाव नहीं होगा। और तनाव नहीं होगा तो अवसाद में लोग नहीं जाएंगे, बहुत तरह के जो मनोकायिक रोग हैं उसका उत्पन्न नहीं होगा। और अगर किसी को हो भी गया तो यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं और कुछ सूक्ष्म व्यायाम के साथ कुछ चुनिंदे आसन करते हैं, जिससे हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन्स का सेक्रेशन संतुलित रूप में होता है, तो निश्चित रूप से हम तनाव पर, अवसाद पर विजय पा सकते हैं और हम अपने जीवन को स्वस्थ, सशक्त बना सकते हैं और चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और स्वास्थ्य युक्त व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और लास्ट में एक पूरे मधुबनी के जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि मधुबनी के जो लोग हैं, सभी लोग योग अपने दिनचर्या में ज़रूर अपनाएं और किसी प्रशिक्षित योग गुरु के सानिध्य में रह करके कम से कम 10 से 15 मिनट दिनचर्या में अपनाएं। और अगर उनके पास पैसे हों, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी हो, तो जैसे दूसरे शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान खोलते हैं, वैसे योग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, योग ट्रेनिंग थेरेपी सेंटर इस तरह का खोलें, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें और उसकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। आप मधुबनी जिला में घूम कर देख लीजिए, कहीं भी योग पद्धति से इलाज होने का या प्रशिक्षण करने का एक बड़ा व्यवस्था नहीं है। सरकार भी 8 साल हो गए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बीत गई है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा मधुबनी जिला में अभी तक ऐसा व्यवस्था नहीं की गई। हम मांग करते हैं मधुबनी जिला की जनता को जागरूक करते हुए कि आप अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को, विधायकों को, विधान परिषदों को, सांसदों को और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को भी आकृष्ट करिए, उनका ध्यान आकर्षण करिए कि पंचायत स्तर पर योग प्रशिक्षण और इसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो सके। अस्पतालों में भी योग प्रशिक्षण का नियोजन किया सके। केवल साल में एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्सव मना लेने से नहीं चलेगा। 364 दिन क्या होगा? योग डेली करने की चीज़ है। योग गुरुओं का सम्मान डेली होना चाहिए और आप जहां कभी मिले योग गुरु को, योग प्रशिक्षक को निश्चित रूप से आदर करें और उन्हें भी सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ने की प्रयास करें, उन्हें तटस्थ न करें। क्योंकि कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के दम पर ही, योग विद्या के दम पर ही आहार व्यवहार को जो नियंत्रित किए, जो घर में रहे वो सुरक्षित बच गए, जो अस्पताल में गए, इतना ज़्यादा व्यवस्था और सरकार के द्वारा बजट खर्च करने के बाद भी लोग बच नहीं सके। इसलिए ज़रूरत है कि आयुष पद्धति, योग नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स को, उसकी प्रयोगशालाओं को, उसके प्रशिक्षण केंद्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया जा सके। धन्यवाद।